विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, मेहनत तय करेगी ये आसमां किसका है। सत श्री अकाल जी, रेडियो पंजाब 90.0 सुन रहे हो तुसी। मैं हाँ जी थोड़ा अपना आरजे निहार ते अज मेरे नाल अजिही शख्सियत मौजूद है जो कि अपनी मेहनत नाल जिन्हें अपना नाम बनाया है। मेरे नाल मौजूद ने साकेत कुमार, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी इंटरनेशनल। हेलो सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अमित सर का, जिन्होंने रेडियो पंजाब 90 पे मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया जो भी मैंने काम किया है बोलने का। सो थैंक यू अमित सर, थैंक यू सो मच। साकेत जी, ज्यादातर लोग अपनी सक्सेस के बारे में सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, कुछ अच्छा कर लो जिंदगी में, पर उससे परे सोशल सर्विस, इसके साथ आपका जुड़ाव हुआ, कैसे हुआ और कैसे आपने इसको अपना प्रथम धर्म बना के चला है? ओके, सो बेसिकली मैं, जैसे अमित सर जानते हैं, मैं बेसिकली पटना से हूँ। मेरी स्कूलिंग वगैरह 12th तक वहीं हुई। आफ्टर डैट आई ज्वाइन इन पंजाब यूनिवर्सिटी। सो पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद मैंने रोट्रैक में ज्वाइन किया, जो कि बेसिकली एक एनजीओ का ग्रुप है। सो वहाँ ज्वाइन करने के बाद फ्रॉम द स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर बहुत सारे लोग मुझे मिले जो कि एग्रेसिवली एनजीओज में काम कर रहे थे एंड साथ साथ अपनी स्टडीज़ भी कर रहे थे। सो मैं जैसे जैसे वहाँ वर्क करने लगा, लोगों की तरफ से बहुत लोगों तक रीच कर पाया, फिर डिफरेंट प्रॉब्लम जान पाया कि मतलब हम लोग काफ़ी फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, मतलब जो चाहिए इनफैक्ट मिल रहा है, तब भी हम खुश नहीं रहते हैं। लेकिन जो नीचे के लोग हैं उनको मतलब 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, डस्टबिन से खाना निकाल के खा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। सो एनजीओज के बेस से हमने वहाँ बहुत रीच करके हेल्प किया, डिफरेंट फंड रेजर इवेंट करवाते रहे, वहाँ से जो भी पैसे वगैरह हैं उनमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। उनके बच्चों के स्टडीज़ के लिए हमने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट किए। तो जैसे होता है कि बहुत लोग करते थे कुछ साल कि हाँ भाई चलो कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। आई डोंट नो भाई, ये नहीं बताऊंगा कोई पर्टिकुलर ईयर मेरा रहा कि इस ईयर के बाद ऐसा मैं पूरा हो गया, लेकिन धीरे धीरे होता है ना, थोड़ा बूंद बूंद सागर बनना। तो धीरे धीरे मेरा ऐसा हुआ कि इंटरेस्ट बनते गया। आफ्टर 4 ईयर मैंने डिसाइड कर लिया कि इसी में मैं करियर एंड ग्रोथ सब कुछ देखूंगा आगे। रॉबिनहुड आर्मी, रोटरी इंटरनेशनल, जोमेटो फीड इंडिया और टेडेक्स चंडीगढ़, इन सब के साथ आप जुड़े हुए हैं। कैसा रहा अभी तक इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सफर? सो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट ईयर में मैं रोट्रैक में ज्वाइन कर गया। सो जैसे ही मैंने 1 साल मेरे कंप्लीट हुए तो मेरे को वहाँ पे काफ़ी मज़ा आने लगा, काम करते हुए मेरे को अच्छा लगने लगा। सो आफ्टर दैट ईयर मैं जो भी एनजीओज का ही ग्रुप खोजा करता था, एनजीओज के कोई भी इवेंट होते थे तो मैं उसमें वॉलेंटियर के लिए ऐसा मतलब चला जाता था, ऑल्दो मेरे कॉलेज का हो चाहे चंडीगढ़ का किसी का हो। इनफैक्ट कितने तो एनजीओज वाले ने या कितने इवेंट ने बोल दिया कि नहीं नहीं ये सिर्फ हमारे कॉलेज चीज़ का है। सो मुझे फिर बुरा लगता था कि मैं नहीं ज्वाइन, बिकॉज मेरे को ये लगता था कोई भी उसमें है, कोई भी एनजीओज का इवेंट वगैरह है तो मैं उसमें वॉलेंटियर करूँ, मैं ज़्यादा तक रीच आउट कर पाऊँ। कई सारे क्लासेस भी सीख लिए मिस कर जाता था बिकॉज एनजीओज का इवेंट रहता था। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बनने लगा उसी में। फिर मेरे को रॉबिनहुड आर्मी मिला, जोमेटो फीडिंग इंडिया मिला, टेडेक्स चंडीगढ़ मिला। दैट्स वाई फिर ज्वाइन होते गया एंड सभी के साथ मतलब काम मुझे एक ही टाइप का लगता था कि लोगों को सर्व करना है, तो डिफरेंट एनजीओज के साथ जुड़ के मतलब काम करते रहा। जी सर। और कहते हैं कि अगर एक इमारत को खड़ा होना है तो उसकी नींव का बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो साकेत कुमार की नींव यानी कि फैमिली की सपोर्ट का बहुत जरूरी होता है होना। तो साकेत कुमार को साकेत कुमार बनने के लिए फैमिली कितनी सपोर्ट रही है? जैसे आप जितना भी बिहार यूपी के आप सेगमेंट को, इनफैक्ट मेरी फैमिली नहीं, जनरली सारे के फैमिली का ये होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब ले। इसी पे एक जोक भी था, शायद मैंने लास्ट ईयर भी सुनाया था, इस ईयर भी सुनाना चाहूँगा कि सुंदर पिचाई जब गूगल का सीईओ बना तो उसके मदर ने से इंटरव्यू लेने के लिए गए, मतलब जर्नलिस्ट वगैरह, कि आपका बेटा गूगल का सीईओ बन गया है, सो आपको कैसा लग रहा है। सो उसकी मदर ने एक ही लाइन बताया कि मेरा बच्चा गूगल का सीईओ बन गया तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई सरकारी नौकरी लग जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। ये इंडियन पेरेंट्स की मेंटेलिटी बताता है। ऑल्दो अब तो धीरे धीरे हो चुके हैं कि डिफरेंट टाइप में स्टार्टअप आ चुके हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, बट मेरा भी फैमिली का वही था कि मेरा बच्चा कोई गवर्नमेंट जॉब ही करे। बट मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखा कि बच्चा मतलब उसमें ज़्यादा मन लग रहा है, और मैंने ये लाइन मैंने बोल के रखा था और उसको मैंने इम्प्लीमेंट भी किया कि पापा मेरे को मतलब थोड़ा सैलरी कम भी मिलेगा तो चलेगा, मतलब ऐसा नहीं रहूँगा कि आपसे मांगूंगा या दूसरों के सामने हाथ फैलाना होगा, इतना करूँगा कि स्टेबल रहूँगा, आप लोग को भी स्टेबल रखूँगा। लेकिन मेरा लाइफ इसी में कि मैं एनजीओज के लिए करूँ, आगे की ड्रीम्स वगैरह भी मतलब एनजीओज का ही मैं सोचा। सो फैमिली में मतलब
स्टार्टिंग में तो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ कि पढ़ने गया है तो पढ़ाई कर, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे भाई बहन ब्रदर सिस्टर ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को। मतलब अगर सच में बताऊं तो मदर फादर से ज़्यादा मेरे, बिकॉज मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मतलब फादर मदर से इनफैक्ट ज़्यादा। वो तो अब है कि धीरे धीरे नेम एंड फेम हो गया तो फादर मदर भी चलो ठीक है बच्चा कर रहा है, लेकिन एक भाई बहन ने देखा कि भैया कुछ अलग कर रहा है, तो मतलब उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। पापा मम्मी से कुछ कुछ छिपा के नहीं बताना, वो लोग देखना। तो मतलब सबसे बड़ा अगर बताऊं इंस्पिरेशन तो मेरे भाई बहन रहे हैं घर वाले, फैमिली में। फैमिली का तो रहा पेरेंट्स का कि सरकारी जॉब करे बच्चा, पर बचपन में हमारा भी कुछ सपना होता है कि हमें बड़े होकर ये करना है। तो जब आप स्कूल में पढ़ते थे पटना में, तब आपका क्या सपना था कि मुझे क्या करना है? जैसे मैंने बताया कि स्कूल टाइम से ही था मेरा कि मैं इंजीनियरिंग करूं, बिकॉज पटना में या बिहार में जनरली रहता है या तो बच्चा डॉक्टर बने या तो इंजीनियर बने। डॉक्टर बायोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था, रट्टा मार के ऐसा स्कूल में पास आउट हो जाता था, लेकिन मैथ्स वगैरह में मेरा इंटरेस्ट था। सो मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में जाना ट्राई किया, ऑल्दो मैंने बहुत ट्राई किया, आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी मिल रहा था, लेकिन वो कॉलेजेस बहुत साइड एरियाज में था। सो दैट्स वाई मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को चुना, बिकॉज शहर अच्छा होगा और मुझे थोड़ा एक्सपोजर चाहिए था। तो मेरा यही माइंड से था कि बिहार से थोड़ा बाहर निकलूँ तो थोड़ा नई चीज़ें जानूंगा। दैट्स वाई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन लिया। सो यहाँ एडमिशन लेने के बाद मतलब चीज़ें धीरे धीरे मतलब खुलते गई, नई चीज़ें जानते गया। तो बचपन में वही, जैसे मैं इंजीनियरिंग फिर मैं सोचा था कि बचपन में इंजीनियर बनूंगा। सो आफ्टर पंजाब यूनिवर्सिटी आने के बाद जैसे मैंने बताया रोट्रैक जब ज्वाइन किया तो उसके बाद मतलब चीज़ें डिफरेंट होने लगी। अदरवाइज पहले था कि एक इंजीनियर बनूं उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज बचपन में हम कुछ चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं बचपन से। अगर अभी आज के बच्चे को पूछोगे आप क्या बनना चाहते हो, पहले कोई डॉक्टर बोलेगा, फिर पायलट, इंजीनियर, चेंज होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपके भी इंटरेस्ट, फिर मेरे को लगा कि अच्छा नहीं, ये इंजीनियर मेरा सपना नहीं, लगता है फैमिली का सपना था, जो कि मैंने थोड़ा ऐसा पूरा किया। फिर आगे आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा सच में मन क्या है, जो कि मैं सोशल वर्क में जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। और यूनिवर्सिटी में आपने इंजीनियरिंग की पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद क्या करियर प्लानिंग थी कि अब क्या करना है? सो आफ्टर इंजीनियरिंग जैसे मेरा यही था कि मैं एनजीओज के साथ जुड़ूँ। डिफरेंट फॉरेन में भी मैंने ट्राई किया, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ओबामा फाउंडेशन, मलाला फाउंडेशन, बट ड्यू टू कोविड उनकी थी कि बाहर से फिर हायरिंग नहीं करने लगे। बिकॉज जितना इंडिया में है कि इंडिया में क्या होता है कि जो भी एनजीओज वगैरह होते हैं वॉलंटियर के लिए होते हैं, ज़्यादा आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो भी चीज़ें वो सेक्टर में आपको मनी है, पैसा है, सैलरी है। बट फॉरेन में क्या होता है, ये भी एक आपका सेगमेंट है। जितने रिस्पेक्ट से आप इंडिया में डॉक्टर इंजीनियर को देखते हो, वहाँ उतने ही रिस्पेक्ट से सोशल वर्क को देखा जाता है। सो मुझे ये था कि पहले फॉरेन में जाऊँ, थोड़ा फाइनेंशियल, बिकॉज हर के फील्ड में फाइनेंशियली स्टेबल होना इंपॉर्टेंट है। पहले आप स्टेबल रहोगे तभी सामने वालों को कर पाओगे। सो मेरा यही था कि मतलब फॉरेन में जाके कुछ ईयर्स के लिए मतलब उनके साथ काम करूँ। और एक मेरा ड्रीम भी है कि मैं आगे आने वाले सालों में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ करूं, बिकॉज एक मेरी ड्रीम कंपनी है एंड बिल गेट्स की वो कंपनी है। सो उनसे सीखूं, बिकॉज एक मैं जो कर रहा हूँ लेकिन वो मेरे को सिखाएंगे थोड़ा और एक्सप्लोर। जैसे मैं पटना से जैसे चंडीगढ़ आया तो मेरे को लगता है 5 ईयर्स में मैंने बहुत कुछ सीखा है, डिफरेंस सीखा है, जो कि इतना मैं नहीं सीख पाता। सो वही चीज़ें मैं कुछ फॉरेन में जाके सीखना चाहता हूँ, बड़े बड़े एनजीओज के साथ, एंड उसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा अपने कंट्री में, अपने स्टेट में। जी सर, बहुत अच्छी बात है जो आपने ये, लोगों की फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं कि किसी कंपनी में जाएं और अच्छा खासा पैकेज मिले उन्हें, और आपका सपना तो लोक सेवा में ही है, सोशल वर्क में ही है, वो बहुत ही बेहतरीन है। रोटरी इंटरनेशनल के वीपी, जोमेटो, रॉबिन हुड और टेडेक्स चंडीगढ़ के साथ आपका ये जो जुड़ाव है, और आज आप अच्छी खासी पोस्ट पर हैं इन सभी जगहों पर, कैसा फील होता है इन सभी के साथ जुड़कर? टू बी ऑनेस्ट कभी ज्वाइन किया था एनजीओज तो मेरे को पता भी नहीं था कि इसमें डिफरेंट पोस्ट होते हैं, जो भी है मेरे को, बिकॉज ज्वाइन किया था तो एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया था एंड लोगों तक रीच आउट कर पा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे इसमें भी आया तो पता चला डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होते हैं। तो पोस्ट का बस यही इंपॉर्टेंट मैं बता सकता हूँ कि एज अ वॉलंटियर आपको बताया जाता है कि आपको क्या काम करना है, आप उस पर वर्क करते हो, वो भी सोशल सर्विस हुई। बट जैसे जैसे आपको डिफरेंट पोस्ट मिलती है तो आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, बिकॉज एज ए वॉलंटियर मेरे पास भी काफ़ी सारे आइडिया रहते होंगे, लेकिन लगता है कि चलो ऊपर से जो चीज़ आई है उसके अकॉर्डिंग करना है। ऐसा नहीं कि कभी बोलने का मौका नहीं दिया गया, बट आपके पास जब पोस्ट आ जाती है तो जो आपके अपने आइडियाज़ है कि आप ये करना चाहते हो, आप यहाँ पे ड्राइव ऑर्गेनाइज कराना चाहते हो, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसके बाद आपके पास वो पावर आ जाती है। सो सबसे बड़ा चीज़ मैं वही बताऊंगा। अदरवाइज मेरे को कभी पोस्ट का वो नहीं रखा है। जैसा मैं पहले 4 साल पहले काम करता था, इनफैक्ट वही एनर्जी आज भी मेरी है। चाहे आज मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया हूँ, कल के डेट में प्रेसिडेंट बन जाऊँ, मेरी एनर्जी वही रहेगी। और मेरे को कल के डेट में पोस्ट नहीं भी रहे
तो यही मेरा रहेगा। किसी एनजीओ से नहीं भी जुड़ा रहूँ तो मेरा यही रहेगा, बिकॉज मैं कहीं भी जाता हूँ तो वो चीज़ें इंप्लीमेंट करता हूँ। ऐसा नहीं, बहुत सारे चीज़ कैमरा के पीछे भी किया जाता है जो कि हम देखते नहीं है, या जी। हर चीज़ हम पोस्ट नहीं डालते, बट वो भी मैं काम करता हूँ, बिकॉज वो चीज़ें आपको पूरे अंदर से चेंज कर देगा। तो पोस्ट रहता भी तब भी यही खुश रहता, नहीं भी रहता तो तब भी यही खुश रहता मैं। सर आपकी एनर्जी यहाँ पर भी महसूस हो रही है, और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि ना सिर्फ आप जिन एनजीओ से जुड़े हुए हैं बल्कि जो दूसरे लोग हैं वो भी आपको देखकर कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे होंगे और बेहतरीन काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई होती हैं, कुछ ऐसा जिंदगी में जरूर होता है जो हमें उस चीज से जोड़ देता है। ऐसा आपके साथ क्या हुआ जिसने आपको इस सोशल वर्क के साथ जोड़ दिया? टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं रहा कि एक इंसिडेंट के बाद मैंने पूरा सोच लिया कि मेरे को एनजीओज ही करना है जो भी है। हाँ, छोटे छोटे काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट आते गए जिनके कारण मुझे लगा कि अ, ये चीज़ें अगर मेरे वजह से वो चीज़ें ठीक हो रही है तो क्यों ना मैं ऐसा ज़्यादा इसमें टाइम दूंगा तो और इम्पैक्टफुल उनके लिए रहेगा। बिकॉज मैं कॉलेज के साथ एनजीओज करता था तो कॉलेज की भी 5 आवर 6 आवर क्लासेस रहते थे। बिकॉज मेरा जो टाइमिंग था कॉलेज का, मैं मॉर्निंग में 8 o'clock, हमारी 9 o'clock क्लासेस रहती थी, तो 8 o'clock 8:30 o'clock निकल जाता था, ब्रेकफास्ट वगैरह करता था, और पावर बैंक मैं याद से रख लेता था बिकॉज वही मेरा एक रहता था कि पूरे डे रहेगा। तो 8 से 2, 8 से 12 कॉलेज लगाया, उसके बाद मैं रूम पे नहीं आता था। बहुत सारे फ्रेंड रहते थे, चलो चलो जल्दी जल्दी कॉलेज का ख़त्म या क्लासेस बंक हो गए मूवी के लिए जो भी, और मेरा रहता था कि मैं एनजीओज में जाऊँ, कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करूँ। मतलब रूम पे मैं अगर जिस दिन आ जाता था उस पहले मैं मानता था कि आज मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरा ये रहता था, और मैं पूरे दिन कुछ ना कुछ एनजीओज का सर्च आउट करते रहा हूँ, क्या काम है, नहीं भी काम है दूसरे को काम दिया गया तो मैं ऐसा रहता था कि मेरे को मिले। मेरे को बहुत चीज़ें मिल जाता था, मेरा सीनियर यही बोलता था कि तुम्हारा तुम्हारा काम मिल चुका है, किसी और को करने दो। मैं इतना एक्साइटेड रहता था कि अपना काम जल्दी जल्दी करके सर ये भी मेरे को दे, मेरे को करना है ऐसा, तो इतना एक्साइटमेंट रहता था। तो रात को 10 बजे ऐसा फिर आता था, वो भी 10 बजे इसलिए बिकॉज मेस बंद हो जाता था हम लोग को हॉस्टल का, तो फिर वो 10 बजे तक आता था। तो यही मेरी टाइमिंग वगैरह रहती थी। और कोई पर्टिकुलर जैसे आप बता रहे हो इंसिडेंट वगैरह, तो टू बी ऑनेस्ट कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट मेरे लाइफ में नहीं रहा है कि अगर मैं एक बताऊँ उसने मेरा चेंज कर दिया। छोटे छोटे काफ़ी सारे इंसिडेंट रहे हैं जिसके कारण मुझे लगा कि मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ, तो क्यों ना अगर पूरा टाइम दूंगा तो ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगा। दैट्स वाई फिर मैंने इस वे में चेंज किया। सर ये जो मेहनत की है आपने सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज टाइम में एनजीओज के साथ टाइम स्पेंड करके, वही आज आपको यहाँ तक लेकर आया और आप और ज्यादा लोगों की मदद कर पा रहे हैं। कभी थकावट महसूस नहीं होती है, यार थक गए हैं थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं आज, और उस वक्त जब आपको पता है कि काम है आगे करने को, तो उस वक्त किस तरीके से अपने आप को दोबारा से रिचार्ज करते हैं, नहीं यार साकेत चल काम करना है? टू बी ऑनेस्ट सर, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे को भी ऐसा थकावट होती है ना। मतलब कभी कभी जैसा अगर एनजीओ का काम है तो अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे ही निकलना पड़ता है, तो उसके ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाता हूँ बिकॉज मेरे मेस 8 बजे 9 बजे स्टार्ट होती थी। तो मतलब काम के लिए इतना था, एक्साइटेड था कि अगर बच्चे का कुछ किड्स ओलंपिक हुआ तो अपने काम से मैंने हमेशा दूसरे को सामने रखा है कि अगर मैं जल्दी जाता हूँ, बिकॉज बच्चे का अगर मैं इंसिडेंट बताऊँ कि किड्स ओलंपिक होता है एवरी ईयर, तो उसमें क्या होता है कि हमारा प्लानिंग बहुत पहले से चलते रहता है, ग्राउंड बुक करते हैं, सब कुछ करते हैं। एंड जो स्लम्स एरिया के बच्चे हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। हमारे लिए कहीं भी हम जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो डेली स्कूल जा रहे हैं, एक मैं अपना रिलेट करता हूँ, बचपन में हमारा जब स्पोर्ट्स डे होता था उस दिन के लिए अलग एक्साइटेड रहते थे, रात को पूरी रात नींद नहीं आती थी कि अच्छा कल स्पोर्ट्स डे ये करना है। तो वही चीज़ मैं अपना चीज़ उनमें रिलेट करता हूँ कि अच्छा उनको भी यही रहता है, प्राइजेस मिलेंगे, 15 रुपये 20 रुपये का मेडल रहता है, लेकिन एक बच्चे के लिए वो एक अलग वो रहता है कि वो मेरे को जीतना है, वो करना है। सो दैट्स वाई 5 बजे 6 बजे उठ के जाता था। सो पूरे दिन इवेंट हुआ, मेरे को याद भी नहीं कि मैंने खाया नहीं, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। एक मतलब मैं सेंटर फ्रेश रखता था और पानी पीते रहता था। फिर 2 बजा तो फिर मेरे को थोड़ा चक्कर टाइप में आया, अच्छा तो फिर याद अच्छा मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट नहीं किया, जो कि ऐसा नहीं कि है नहीं रखा हुआ। फिर लगता है 10 मिनट 15 मिनट उसमें टाइम जाएगा तो चलो मतलब ये कर लेता हूँ, निपटा के काम वो करता हूँ। निपटाने में 2-3 बज जाते थे। तो फिर धीरे धीरे लेके नहीं कि अपना सेहत का, बिकॉज बीच में थोड़ा तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं रहने लगे, तो मेरे को लगा कि नहीं अपना भी थोड़ा हेल्थ सही रखना है। तो बीच में मैं ट्रॉपिकाना का 5-6 बॉटल रखा रहता था एटलीस्ट, बिकॉज मेरे को टाइम कम रहता था, ऐसा लगे कि अब कुछ खाऊं बैठ के 15-20 मिनट। एक सुबह का खाना मैं ठीक से खाता था, एक रात का खाना ठीक से खाता था, बाकी बीच का मैंने कितने बार मील स्किप किया मेरे घर वालों को भी नहीं पता है। हाँ, लेकिन उसके बाद जब तबीयत वगैरह थोड़ा वो डाउन लगने लगी तो फिर मैं ऐसा जूस वगैरह रखा करता था, बिकॉज जो बॉडी को ज़रूरत है वो मिले, और उसके बाद चलते रहे पूरा दिन। साकेत, सुकून कितना मिलता है लोगों की हेल्प करके? सुकून का तो क्या ही बताऊँ, मतलब
किसी चीज़ को मतलब छोटी छोटी चीज़ में भी अगर किसी दिन मैं लगता है कि कुछ ऐसा काम नहीं किया हूँ या मेरे को कहीं से थैंक यू नहीं मिला है, तो मुझे लगता है उस दिन मैंने बर्बाद किया, ये वेस्ट किया। तो अगर कुछ छोटा छोटा इंसिडेंट, किसी को राशन ज़रूरत है मैंने दे दिया, किसी को ब्लड का ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं कि मैं दूँ, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर मैंने किसी को हेल्प कर दिया, उसने मेरे को मैसेज के थ्रू थैंक यू बोला, तो मेरे को लगता है चलो आज मेरा ठीक है दिन, ऐसा। तो यही सुकून का वो रहता है। ये तो बातें हुई आपके काम की। अब बात करते हैं थोड़ी सी पटना की। पटना चलते हैं और आपकी बचपन की बातें करते हैं। बचपन कैसा रहा? बचपन जैसे पटना का क्या था, हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो मैं तो चलो ठीक है कि पापा थे, दादाजी, मैं ज्वाइंट फैमिली में था तो एक अच्छे थे बिकॉज, बट मेरे जो दोस्त थे काफ़ी लोअर बैकग्राउंड के थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मतलब लोअर। बट मेरे को क्या था कि दादाजी या घर वालों का रहता है कि अच्छे बच्चों के साथ रहो तो मतलब अच्छा रहो, जैसे अच्छी संगत रहेगी तो अच्छा बनोगे। बट आई डोंट नो वाई मेरे को स्कूल के दोस्त से ज़्यादा मेरे को अपने जो आसपास मोहल्ले के लोअर मतलब दोस्त थे उनके साथ ज़्यादा मज़ा आता था, मॉर्निंग में से खेलना है जो भी है। बट घर वालों का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रह जाता था, तो छुपा छुपा के उनके साथ क्रिकेट खेलने जाना, मैचेस लेना। तो बचपन मेरे उन्हीं दोस्तों के साथ बिताया है। तो आज मैं जिन भी दोस्त का हूँ, तो मतलब एक होता है कि दोस्त आप हैसियत देख के, कास्ट देख के नहीं करते हो, जिसके साथ दिल मिल गया मतलब वही सब सारा दोस्त है या जो भी है। सो बचपन उन्हीं दोस्तों के साथ बीता। अभी भी एक क्रूशियल मोमेंट है जितना भी लाइफ में हूँ, मतलब उन लोग भी। एक सबसे खास बात, मैं लाइफ में कुछ भी करता हूँ तो ये मेरी एनर्जी, जैसे आपने पूछा प्रीवियस क्वेश्चन में कि एनर्जी कहाँ से आती है, तो उन दोस्तों से भी आती है कि जब मैं अच्छा करता हूँ तो मेरे सक्सेस को अपने स्टेटस पे लगाना, वो प्राउड करना कि ये साकेत मेरा दोस्त है, तो वो उसके लिए अंदर से इंस्पिरेशन होता है कि अच्छा मेरे को और अच्छा करना है, बिकॉज वो लोग मेरे पे प्राउड करें, और वो प्राउड करते हो घर वालों को, सबको बोलते हैं मेरा दोस्त है हर जगह। तो एक अच्छी होती है कि आपके जब सक्सेस को दूसरे लोग एंजॉय कर रहे हैं तो उससे बड़ी बात क्या होगी। जी बिल्कुल। तो वहीं से सुकून आती है सारा चीज़। कभी शरारत की? जैसे अब तो सर बड़ा हो गया हूँ, अब जैसे वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो अब कुछ भी शरारत को ऐसा हाईलाइट कर दिया जाएगा, है ना, कि साकिब सर ने ये काम किया जो भी है। सो अब थोड़ा सा ऐसा मतलब कुछ भी काम करता हूँ या कुछ भी चीज़ बोलता हूँ तो 4 बार पहले सोचना पड़ता है कि क्या बोलूँ नहीं बोलूँ। लेकिन हाँ, मतलब जब तक बचपन का टाइम रहा या जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली या जब तक नहीं जानते थे जो आज साकिब बना हुआ है, नहीं जानते, तो उस समय तक मतलब ठीक है, मैं भी नॉर्मल बंदा था ऐसा। दिवाली के टाइम पटाखे वगैरह ऐसा स्कूल में लेके जाना, है ना, दिवाली के दिन होली के टाइम ऐसा कलर वगैरह लगा देना, तो छोटे छोटे ऐसा। और शरारतों में शामिल बहुत ज़्यादा हुआ हूँ, ये कह सकते, खुद शरारत ना करके अगर कोई कर रहा है तो उसको पुश करना। 7-8 में रहते थे तो लड़कियों के बैग से बॉटल को पानी पीना, ऐसा। तो छोटे छोटे ऐसे बहुत सारा, अब दूसरे को पुश करना कि शरारत के लिए, वो मैं बहुत किया करता था, रहते थे खुद करना, सो डैट पकड़ा जाए तो वो पकड़ा जाए, लेकिन पीछे मैं रहता था। तो कभी डांट नहीं पड़ी है? डांट तो मतलब बहुत पड़ी, क्रिकेट के लिए काफ़ी डांट पड़ी है, बिकॉज हमारे कॉलोनी में शीशे वाले घर हुआ करते थे, तो बहुत जैसे वो इंसिडेंट बहुत बच्चों के साथ हुआ है, तो हमारा भी रहता था कि वो बॉल अगर उसके घर में गया तो कांच टूटी, तो उसके लिए बहुत डांट पड़ी घर पे, फिर आके कि आपका लड़का ये कर रहा है देखिए वो। अगले दिन से फिर क्रिकेट बंद 2-3 दिन के लिए, फिर चौथे दिन से फिर ऐसा स्टार्ट होना, बॉल वो चले जाना, तो बॉल कौन मांग के लाएगा, वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो ये छोटी छोटी इंसिडेंट बहुत सारे मतलब होते रहे, डांट भी पड़ते रही, लेकिन वो बचपन का एक पार्ट है। मेरे को लगता है वो हर एक के बच्चे में आना चाहिए, बिकॉज आज के बच्चों को मैं देख रहा हूँ गार्जियन बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि बचपन से ही बहुत वो बना रहे हैं, मतलब कि सिंसियर रहो, नहीं। अरे वो जब टाइम आएगा तो बन जाएगा। बचपन आज मैं आप पूछ क्यों रहे हो, बिकॉज मैंने किया तब बता रहा हूँ, अदरवाइज कोई बच्चा बोलेगा नहीं मैं बचपन से बहुत वो था, बहुत शरारती नहीं था, तो वो बचपन का पार्ट नहीं है। बचपन में बच्चे को कृष्णा जी रहने दो, दैट्स वाई वो बूढ़े हो जब हो ना तो अपने पोते लोग को, अपने लोग को सुनाए। बिकॉज आज का मैं देख रहा हूँ दौर ऐसा हो जा रहा है कि बचपन से ही उनको सारी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा दे रहे हैं कि आपको ऐसा रहना है, जो कि मेरे को नहीं लग। ठीक है आप अच्छी चीज़ें सिखाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि जो शरारत कर रहे हैं हर चीज़ पे, तो रहा है सबका पार्ट रहा है, मेरा भी थोड़ा ये सब। यादें रह गई हैं बचपन की, है ना। आज चंडीगढ़ में वेल एस्टेब्लिश्ड साकेत कुमार इतना बड़ा नाम हो गया है, और याद करते हैं उन पटना की गलियों को। टू बी ऑनेस्ट सर, कभी कभी फील ऑल्दो सोशल वर्क कर रहा हूँ, बहुत खुशी होती है ना दूसरे को, लेकिन थोड़ा उस पार्ट में कभी कभी वो पार्ट भी मिस करता हूँ, बिकॉज अभी क्या हो गया 1.5-2 साल से मैं घर नहीं गया हूँ। अब ये नहीं बोल सकता हूँ कि मतलब मेरे को लगता है जैसे कोविड के टाइम घर वाले ने बोला कि सब कुछ कॉलेज बंद हो गया, सब कुछ है, घर आ जाओ। तो फिर मैंने यही सोचा कि अगर पटना जाऊँगा तो फिर ठीक है, दोस्तों से मिलूंगा, सब कुछ है, कितने दिन रहूँगा कोई गारंटी नहीं है, उतने दिन मैं कर नहीं पाऊंगा सोशल वर्क। यहाँ हूँ तो मतलब प्रिकॉशन के पास, पहले जैसे मैंने बताया कि मेरे को खुद सिक्योर था कोविड कितना मेरे लिए डेंजरस है। डॉक्टर से मैंने बात किया, जो भी चीज़ सब चीज़ किया, उन्होंने मार्क्स वगैरह बताया कि प्रॉपर आप प्रिकॉशन के साथ जाके हेल्प कर सकते हो। घर पे जाता ये चीज़ें नहीं हो पाती, सबके माँ बाप के लिए बच्चा लाडला होता है,
पहले खुद सही रहो, बाद में सोशल सर्विस करिए, जो भी चीज़ें रहती है। लेकिन मेरा लगता है कि अगर मैं चलो करके अगर किसी को कोई हेल्प कर सकता हूँ जो भी चीज़ें, तो सुबह मेरे टाइमिंग में चेंज नहीं, इनफैक्ट ज़्यादा मैं करने लगा। पहले था कॉलेज के टाइम 6 घंटे 4 घंटे कॉलेज लगाना होता था, उसके बाद जाके सोशल सर्विस। अभी क्या पूरा टाइम बस सुबह उठो, है ना, फ्रेश व्रेश होके हल्का ब्रेकफास्ट करके निकल जाओ सोशल सर्विस के लिए, जो भी काम है। मतलब सोशल सर्विस में एक ही पर्टिकुलर नहीं काम होता, जो भी काम है आपके, और शाम को रात तक आओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो कोविड के टाइम में कुछ ज़्यादा मजा आया मतलब काम करने में, रादर दिन पहले पहले लगता था क्लास जल्दी खत्म हो फिर जाना है उधर। तो मतलब ठीक रहा, बट लेकिन वही चीज़ है कि मोमेंट थोड़ा कभी कभी मिस करता हूँ, कभी इमोशनल हो जाता हूँ दोस्तों से जब बात होती है फ़ोन पे, या मतलब पहले का इंसिडेंट याद आ जाता है, फिर दोस्त बोलने लगते हैं, किसी का बर्थडे पार्टी रहा, या अब सबका टाइम आ चुका है एंगेजमेंट शादी का, तो थोड़ा मिस भी करता हूँ। मतलब वो मोमेंट, वो बोलता है कुछ ज़्यादा डूब चुका है उसमें कि अब हम लोग याद नहीं है, तो फिर उनको ऐसा मैं पिच कर देता हूँ, इमोशनल कर देता हूँ कि भाई देख एक काम जो किया तेरे नाम पे किया, जो भी, तो चल ठीक है भाई तू वही रह, लेकिन अच्छा काम कर। तो ये चीज़ें करके, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिस करता हूँ। 1.5-2 साल हो गए हैं, सोचता हूँ अब अगले महीने, कितनी बार तो 3-4 बार टिकट कट करके कैंसिल कर दिया, बिकॉज उसी टाइम कुछ इवेंट आ गया या कुछ आ गया एनजीओज़ का काम, तो नहीं जा पाया। लेकिन मिस करता हूँ, होप सो जल्दी मिलूँ, उन लोगों को भी बुलाता हूँ आ जाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ वो लोग ना आए, बिकॉज आएंगे तो 1-2 दिन मेरा वेस्ट करेंगे। तो ये सारा कुछ चलते रहता है कि चलो उससे बढ़िया फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे 15-20 मिनट बात कर लेता हूँ, तो एनर्जी आ जाती है। साकेत, किस तरह से मैनेज किया चीज़ों को चंडीगढ़ आकर पटना से? टू बी ऑनेस्ट, पहले मैं जब क्लास 12 तक था तो बहुत शर्मीला लड़का, लड़कियों से बात नहीं करना, चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना, रट्टा लगा कर एग्ज़ाम में बताना या कुछ भी चीज़ें। बट चंडीगढ़ जैसे जैसे आया तो एक दूसरा साकेत, जो मतलब 12 से पहले या पटना में जो साकेत था, अगर अभी के साकेत से मिलोगे तो टोटली 2 अलग अलग डिफरेंट है। मतलब मैं बताऊँ तो कॉन्फिडेंस से लेके, मतलब चीज़ें बात करने, चीज़ें सोचने का जो चीज़ें हुआ, और ये कहीं ना कहीं मैं इस सभी बच्चों में बोलूँगा, जितना आपको एक्सपोजर मिलेगा, जितना खुला, बिकॉज जब मैं स्टार्टिंग में आया तो लिटरली मैं ऐसा रो दिया था स्टार्टिंग 1 मंथ, बिकॉज मैं घर से कभी अलग नहीं रहा, माँ बाप से कभी, फादर मदर से अलग नहीं रहा। तो एक नहीं मतलब बच्चे जो फैमिली बॉय था, मतलब हमेशा घर पे रहना, और मतलब कोई शरारत भी ज़्यादा नहीं करना, ऐसा घर वालों को बात मानना, फिर हर चीज़ यहाँ आने के बाद खुद से करना, मतलब है ना, सब चीज़ ऐसा सभी के साथ हॉस्टल में होता होगा जो भी है। सो मम्मी पापा को मिस करना, दिन में 5 बार मैं कॉल करता था मम्मी को, मतलब ऐसा कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। दोस्त भी बने थे, लेकिन ऐसा उन लोगों के साथ ज़्यादा मन नहीं स्टार्टिंग में लगता था, रेदर देन फिर। लेकिन जैसे जैसे मैंने रोड ट्रैक में ज्वाइन किया और फिर दूसरों की प्रॉब्लम को समझने लगा ना, तो अपने प्रॉब्लम बहुत कम लगने लगे, और फिर धीरे धीरे फिर वो चीज़ें मैं जो पहले रोता था, पहले जो मन नहीं लगता था, वो इंजॉय करने लगा। और एक बार जब इंजॉय करने लगा तो बोलूँगा नहीं, मेरा फर्स्ट होम पटना है, लेकिन ऐसा प्यार हो चुका है कि चंडीगढ़ को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मतलब ऐसा। तो ये चीज़ें हो चुकी तो ये कहानी रही है एक इंट्रोवर्ट साकेत की एक्सट्रोवर्ट बनने की। है। एग्री टोटली। हमारी एक सीरीज चल रही है जो यूनिसेफ से स्पॉन्सर्ड है, युवा और सीआरए का ये प्रोजेक्ट है यंग वॉरियर। जो जो युवा हैं जिन्होंने कोविड के समय में लोगों की हेल्प की है, बाहर निकलकर दूसरों की हेल्प करी है, चाहे वो वैक्सीनेशन के लिए अवेयरनेस फैलानी हो या फिर उनकी किसी ना किसी तरीके से खाने की, फूड की, राशन की मदद के लिए किया हो। तो साकेत, आप भी एक यंग वॉरियर हैं, आपने इस वक्त क्या क्या काम किए थे? तो जैसे मैं सोशल वर्क, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग से ही कर रहा था, फर्स्ट ईयर से ही, जब 2016 में यहाँ आया तो उस टाइम से ही मैं कर रहा था। लेकिन कोविड के टाइम लोगों को दिखा कि कौन ग्राउंड लेवल पे, जैसे सोनू सूद का बता सकते हो, बहुत सारे एक्टर हैं, हीरो हैं, लेकिन मैं रियल हीरो सोनू सूद को मानता हूँ। बहुत सारे लोग ने मदद किया, बट लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे हेल्प किया लोगों का। तो वही चीज़ें हैं, तो उन लोग से भी इंस्पिरेशन लगी, और हम लोग का भी टाइम था। और ये बिकॉज हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हर चीज़ को आप गवर्नमेंट पे छोड़ो कि चलो सब चीज़ वो करेगा, तो नहीं कर सकते, आप लोग को भी आगे आना होगा। उस टाइम एनजीओज ने काफ़ी वो किया, और जैसे मैं बताया उस टाइम मैं रॉबिन हुड आर्मी के साथ एक्टिवली काम कर रहा था, चाहे राशन डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे किसी को वैक्सीनेशन का हो, या जो भी चीज़ में हेल्प चाहिए। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, हमने डिफरेंट डॉक्टर के साथ टाई अप किया, कहाँ कहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल कितना है, कहाँ कहाँ कौन सा मेडिसिन अवेलेबल है, उसका हमने अलग अलग ग्रुप बनाया। मतलब व्हाट्सएप पे बताओ तो सभी लोग अपना काम छोड़ के एनजीओज में पूरा लग गए। रात को 2 बजे कॉल आया, 8, बिकॉज मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्टिवली काम किया उनमें, और उनके तरफ से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ या बता रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत एक्टिवली काम किया, और जिनके वजह से मैं नहीं बता सकता कितने लाइफ्स हमने बचाए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बहुत के लाइफ को इम्पैक्ट किया, बहुत के लाइफ को नहीं भी बचा पाए, लेकिन एक होता है कि अपने लेवल पे हमने जो बेस्ट किया,
बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन फैलना होता था कि हाँ भाई ये मेडिसिन लग रहा है, तो उन चीज़ों को भी हमने रोका। पहले हम कोई भी चीज़ हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती थी तो पहले हम उनको वेरीफाई करते थे कि सच है कि झूठ, बिकॉज बहुत चीज़ें प्रॉब्लम इससे होती है कि आपके पास फेक न्यूज़ आने लगते हैं, तो उसको हम पहले वेरीफाई करते थे, फिर ग्रुप में डालते थे, हाँ भाई इसको ऑक्सीजन चाहिए रातों रात, अगर रात को 10 बजे भी चाहिए, 2 बजे भी चाहिए, ऑक्सीजन अवेलेबल करवाते थे। अगर कोई कोविड पेशेंट है तो उनको ऑब्वियसली बात है, कोविड पेशेंट है तो अगर वो बाहर बेसिक नेसेसिटी के जो भी सामान है, खाने का जो भी है वो लाने जाएंगे, उनके हमने फिगर आउट किया कि चंडीगढ़ में एक फॉर्म पूरा निकाला पूरे चंडीगढ़ में कि जो जो कोविड पेशेंट है उनको हम खाना देंगे, उनको हम खाना घर तक पहुंचाएंगे। हमने रेस्टोरेंट से टाई अप किया है ना, वो रहता है कि आप अगर अच्छा काम करोगे ना लोग आपको मिलते जाएंगे, बस आप इनिशिएट लो। तो हमने भी इनिशिएट लिया था, तो हम भी नहीं जान रहे थे कितना हम कहाँ तक रीच आउट कर पाएंगे। फॉर्म से बहुत सारे फॉर्म में फैमिली ने फिल किया कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने रेस्टोरेंट से पिच किया कि हमें खाना इन लोगों को देना है। चंडीगढ़ से 10-12 रेस्टोरेंट को हमने पकड़ा, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि हम 50 थाली देंगे, 100 थाली देंगे। फिर हमने वॉलंटियर तैयार किया, तो वॉलंटियर का ट्राई किया, ग्रुप में भेजा कि कल कौन जाएगा, सो दैट खाना उनका मिस ना हो, बिकॉज वो बाहर नहीं जा रहे हैं, दैट मीन्स उनको खाना घर पे खाना 2 टाइम एटलीस्ट चाहिए। बेसिक जो नीड्स है, न्यूट्रिशन चाहिए, एग है, जो भी डॉक्टर से हमने पूछा किस अकॉर्डिंग डाइट होगी, वही डाइट हमने रेस्टोरेंट को दिया कि ये डाइट के अकॉर्डिंग हमें थाली चाहिए। तो उस समय काफ़ी हेल्प हुआ, बिकॉज वो नहीं कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारे लिए भी हेल्पफुल है। अगर वो कोविड पेशेंट है वो बाहर जा रहे हैं तो किसी और दूसरे को भी अफेक्ट करेंगे, तो अपना भी मतलब सेवा कर रहे हैं और बाहर वालों को भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि जो सोल्जर है, आर्मी है, वो देश की रक्षा करे, लेकिन कोविड के टाइम ये भी मतलब लिखा स्लोगन कि आप जो कोविड पेशेंट है वो आप मतलब देश में रह के भी सेवा कर रहे हो। तो वहाँ पे रहा कि भाई जो भी कोविड पेशेंट है घर में रहे, हम उनको खाना डिलीवर किए प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ। तो एक नंबर में नहीं बता सकता हूँ कितने लोगों को इफेक्ट किया, लेकिन हाँ बहुत लोगों को जितने रीच कर सकते थे हम लोग उतने लोगों को किया हमने। बिना वर्दी के सोल्जर हैं आप, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए तो हर कोई करता है। वही चीज़ें रहती है, मैं सबको ही बताता हूँ कि बिकॉज ये लाइफ जो है कि सभी लोग अपने लिए करते हैं, और अपने लिए करना गलत नहीं है, अपने लिए, भाई बहन के लिए, फैमिली के लिए, मम्मी पापा के लिए, सभी लोग करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर उठो। बिकॉज मेरा यही है कि अगर मैं 4 रोटी में मेरा पेट भर रहा है और 2 रोटी में भी मैं काम चल जा रहा है, तो 2 रोटी जो अगर डस्टबिन से निकाल के खाना खा रहा है जो भी है तो उनको दे दिया जाए। बिकॉज मेरा लाइफ में ये मानना है कि सेटिस्फैक्शन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेदर देन आपके पास कितना पैसा है, कितना वेल्दी हो। एक बार आप लाइफ में सेटिस्फाइड हो गए देन बाकी का चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। और जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंबानी को भी आज ये लगता है कि मैं वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन हूँ, जिसके पास इतना पैसा है, अगर वो आज से भी कमाना छोड़ दे तो उसके 10 पीढ़ियाँ वगैरह बैठी खाएगी, बट लेकिन वो है हार्डवर्क है, सब अपने बदौलत पहुंचा है। लेकिन मैं सबको यही बताता हूँ अपने अकॉर्डिंग जो रहता है कि लाइफ में सेटिस्फाइड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर वो चीज़ें गलत वे में भी चली जाती है, लालच वे में फिर आपको गलत काम कराएंगे जो भी चीज़ें। लेकिन टू बी ऑनेस्ट जितना मैंने देखा है ना, अगर आप हेल्प करोगे ना किसी का, उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी ना वो एक अलग लेवल रहेगा। तो अपने लिए भी करो, अपने फैमिली के लिए भी, लेकिन उसमें कुछ परसेंट आप लोगों के लिए करो जिनको सच में ज़रूरत है, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। साकेत, अगर किसी दिन अलादीन का चिराग हाथ लग जाए आपके और 3 विशेष आपको कोई मांगनी हो तो क्या होंगी वो? एक पहला जो भी विश मैं बताऊंगा कि वो है कि मेरा ड्रीम है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मैं वर्क करूं, उनसे सीखूं। बिकॉज लाइफ में मैंने बहुत लोग को एडमायर किया है कि इनकी तरह बनना है, इनकी तरह बनना है। बिल गेट्स उनमें से एक है, बिकॉज वो है कि देखो, एक आप नॉर्मल किसी पर्सन को एडमायर करते हो घर से, फैमिली से, कि इनके तरह मेरे को बनना है। बिल गेट्स का क्या है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन के, है ना, जैसे बहुत लोग इससे पहले भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना, उन्होंने जो काम किया, वो चाहते तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का आगे साथ कंटिन्यू कर सकते, माइक्रोसॉफ्ट को और बड़ा करते, उनको कोई नहीं पीछे कर सकता था। बट उन्होंने एक टाइम पे जाके 55-60 ईयर पे जाके अब देखा कि मेरे को क्या करना है। 2000 में उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एनजीओ खोला, और आपको पता होना चाहिए, आई डोंट नो आपको पता है नहीं है, वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट प्राइवेट एनजीओ है। उन्होंने इतना पैसा डोनेट किया, उतना गवर्नमेंट ने मतलब नहीं किया जितना उन्होंने किया, नहीं तो उनको आगे पीछे कोई नहीं रहता। तो मैं वही चीज़ें, होता है ना कि ऐसा नहीं कि मैं पैदा हुआ मुझे सब कुछ मालूम हो गया, लोग सिर्फ देखते हो। मैं यूट्यूब पे बुक्स वगैरह काफ़ी पढ़ता हूँ बड़े बड़े लोग का, बिकॉज बड़े लोग बने हैं तो कुछ ना कुछ अलग होगा तभी बने हैं। कोई हार्डवर्क के वजह से बनता है, कोई स्मार्ट वर्क की वजह से बनता है। तो मैं बिकॉज मैं सबसे ये रहता है ना कि अच्छी अच्छी चीज़ें चुरा कर है ना, कैसा एडमायर, ऑल्दो पूरा परफेक्ट नहीं बन सकता हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ उनसे कुछ अच्छी चीज़ें लूँ। हर में अच्छी चीज़ भी होती है, बुरी चीज़ भी होती है, मेरे में कुछ अच्छा होगा, बुरा होगा, लेकिन लगता है कि कुछ उसमें से अच्छी चीज़ वो करके और मैं अपने में इम्प्लीमेंट करूँ। तो बिल गेट्स का मैंने यही चीज़ सीखा है कि उतना बड़ा आदमी बन के जब वो सोसाइटी को सर्व कर रहा है तो मेरी तो कुछ नहीं है ना, और मैं उतना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपने आसपास का अगर 1-2 लोग को भी इम्पैक्ट कर रहा हूँ, वो 1-2 लोग 4 को करेगा, 10 लोग मेरे को देखेगा, अगर 5 लोग भी अगर मेरे से इंस्पायर होकर वो काम करता है तो धीरे धीरे ऐसा बढ़ते जाता है।
तो ये चीज़ें रहती ये तो एक विश हुई है साकेत, बाकी दो भी बता दीजिए। बाकी पहला बताया मैंने, दूसरा मेरा ये है कि मैं आने वाला कुछ सालों में मैं खुद का एनजीओ खोलना चाहता हूँ। अब ये तो नहीं पता बिल गेट्स इतना बड़ा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन जितने लोग हैं उसमें 10 लोग 20 लोग जितना भी रहे, वो मैं अपना एनजीओ खोलूँ। और उसमें ये मैं एनजीओ का मेरा ड्रीम्स ये है कि स्लम्स एरियाज से बच्चे मैं करूँ फाइनेंशियली, जो बिकॉज जो फाइनेंशियली अच्छा है वो कभी ना कभी जाके सेट कर लेते हैं, उनके मदर फादर कुछ ना कुछ सोच के रखते हैं अगर बच्चा अच्छा नहीं भी करता है तो। लेकिन स्लम्स एरिया के बच्चे एक पर्टिकुलर टाइम के जाने के बाद फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, बिकॉज उनको घर को देखना होता है, चाइल्ड लेबर बन जाते हैं ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ उनकी गरीबी की वजह से वो जो बनना चाहते हैं वो ना रुके। और ये सिर्फ मैं स्टडीज़ में नहीं रखना चाहता हूँ, मेरा जो ड्रीम्स है आने वाले साल में कि बच्चा अगर स्टडीज़ में करना कुछ चाहता है तो स्टडीज़ में करे, और स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहता है तो स्पोर्ट्स में करे, मतलब जिस भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है ना वो मैं कराऊँ। और जो भी मेरा उस समय 5 साल 10 साल बाद मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटस रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं बच्चे मतलब रखूंगा उसमें। अगर मेरे पास 10 की औकात होगी तो मैं 10 बच्चों को रखूंगा, उसकी ड्रीम्स पूरा करूंगा। अगर मेरे पास 100 की औकात होगी तो मैं 100 बच्चों को रख के उनकी ड्रीम्स, मैं फोर्स नहीं करूंगा कि आपको पढ़ना है, नहीं, किसी भी फील्ड में आपका अच्छा है मैं सेलेक्ट करूंगा, उसके अकॉर्डिंग उनके सारे फाइनेंशियल और सब कुछ मैं उनको बनाऊंगा। ये मेरा मतलब बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। वैसे एक अभी भी विश है जो बची हुई है, आप मांग सकते हैं अलादीन से अभी भी। थर्ड, अगर टू बी ऑनेस्ट ये तो थोड़ा एनजीओ से हटके हो जाएगा, बट एक थर्ड मेरा जो ड्रीम है, सबके लाइफ में एक लाइफ पार्टनर आते हैं, ऑल्दो मेरा भी कोई है नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लाइफ पार्टनर आएगी वो मेरे को समझे। मैं ऐसा नहीं कि फैमिली को भी लेके चलना चाहिए, बिकॉज मेरे को कभी कभी ये लगता है कि मैरिड नहीं करूंगा, है ना, ऐसा सोशल वर्क भी, बट एक टाइम पे लगता है कि जब आप डाउनफॉल में रहते हो ना तो हर चीज़ मम्मी पापा से या भाई बहन आपके टाइम नहीं रहेगा, एक जो आपके पार्टनर रहते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड वाइफ आपके साथ रहती है। सो मेरा ये है कि जो मेरी ऐसा लाइफ पार्टनर बने वो मेरे को समझे, मैं भी उसको समझूंगा, बट मेरे जो ड्रीम्स में ना उसकी रुकावटें ना आए, वो भी चीज़ है, और मेरे को ऐसा पुश करे जब भी मैं लो फील करूँ, बिकॉज मैं अभी भी लो फील करता हूँ, तो अभी मेरे लिए भाई बहन रहते हैं। एक टाइम पे जाने के बाद है ना सबका अपना फैमिली होता है, तो मैं जो लाइफ पार्टनर रहेगी वो मेरे को अगर समझती है तो मेरे को ऐसा पुश करेगी अपने गोल की तरफ। एनजीओ आपका पहला प्यार है और तभी आप उसके साथ हमेशा बने रहना चाहते हैं। या मतलब यही बात मैं बोल सकता, जो लाइफ पार्टनर आगे आएगी वो ये बात की जान के वो होगी, बट मैं ये कभी चेंज नहीं करूँगा। मेरा पहला और आखिरी भी बोल सकते हो कि वही है कि मतलब सोशल सर्विस मुझे करनी है। साकेत, नया सेशन शुरू हो चुका है, नए बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं कॉलेजेस में, अलग अलग कॉलेजेस में, और बाहर आ रहे हैं घरों से, अपने होम टाउन से छोड़कर दूसरी जगहों पे आ रहे हैं। आपका भी असर, आप पटना जैसे शहर से निकलकर चंडीगढ़ में आकर आपने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, तो उन बच्चों के लिए एक मैसेज, उन यंगस्टर्स के लिए एक मैसेज कि किस तरीके से वो अपने आप को सेटल डाउन करें और किस तरीके से जो स्ट्रगल्स हैं वो उसके साथ आगे टैकल करें। एग्री। जो भी कॉलेज में आते हैं वो सब 20+ होते हैं, सब अपने स्कूलिंग वगैरह 12th करके आते हैं, थोड़ा बहुत मैच्योर हो जाते हैं। आई नो फैमिली को छोड़ना डिफिकल्ट होता है, उनके लिए एक ही बात बताऊंगा कि कोई भी चीज़ ना कंफर्ट जोन में नहीं मिलता है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी अपने आप को जानोगे। बिकॉज बहुत सारा चीज़ होता है ना कि फैमिली के साथ रहोगे तो नहीं जान पाओगे, और ये चीज़ें मैं उनको इसलिए बता पाऊंगा बिकॉज सेम मैं उसी टाइप में था। जैसे मैंने बताया फैमिली बॉय है ना, मम्मी पापा का बात मानना, सब कुछ वही करना, स्टार्टिंग में आया तो काफ़ी डिफिकल्ट हुआ। लेकिन आज अगर मैं ये देखता हूँ कि जर्नी को अगर 5 साल पीछे देख लिया जाए, अगर शायद मैं पटना में ही रह जाता, पटना में कुछ करता ना, तो इतना ये साकेत पहली बात यहाँ इंटरव्यू नहीं दे रहा होता, पहली बात। दूसरी बात, इतना एक्सपोजर नहीं मिलता मेरे को, इतना मैं जान नहीं पाता चीज़ों के बारे में। तो ठीक है, लाइफ में अगर कुछ पाने के लिए ना थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से, सबको अब रखता है कि मैं फैमिली के साथ रहूँ, मम्मी पापा के साथ रहूँ, जो भी, लेकिन कभी कभी आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो ना तो बहुत चीज़ आपको जानने के लिए मिलता है जो कि आपको कंफर्ट जोन में नहीं मिलता है। और सबको मैं यही बताता हूँ कि लाइफ आपका एक ही है, तो जितना आपको एक्सपोजर करना है ना करो, आप गिरो उठो, है ना। स्वामी विवेकानंद ने भी बोला, APJ अब्दुल कलाम ने भी बोला कि आप कोई चीज़, जैसे मैंने बोला कि मेरे को IITian बनना था, मैं IIT कॉलेज में नहीं जा पाया, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे कई सारे फ्रेंड IIT में है, NIT में, उनसे जब बात करता हूँ तो मेरे को अप्रिशिएट करते हैं कि भाई लाइफ में मैं देखा हूँ कि हम लोग पढ़ते ही रह गए, पैकेज लेते रह गए, लेकिन जो तूने किया ना वो मतलब एक अच्छा लगता है कि IITian जिसको मैं एडमायर करता था 11th-12th में, क्या टॉपर है यार, हमेशा टॉप करता है जो भी है, आज वो मेरे को एडमायर कर रहे हैं। सो वही चीज़ है, एंड सब अपने अपने फील्ड का बेस्ट होता है, किसी को, है ना, हर एक के क्वेश्चन पेपर लाइफ के अलग हैं, हर एक के आंसर अलग हो, किसी का कॉपी मत करो, ठीक है। हाँ, रिस्पेक्ट करो कि चलो ठीक है, वहाँ कोई भी चीज़ में आप हार्डवर्क करते हो,
कोई भी चीज़ में आप हार्ड वर्क करते हो, आप लाइफ में अच्छा करो। यही चीज़ मैं अपने भाई बहन को सबको बताता हूँ। मेरे सारे भाई बहन हैं एंड सारे डिफरेंट फील्ड का तैयारी कर रहा है। एक मेरा छोटा भाई है, वो क्रिकेट की तैयारी कर रहा है, फुल सपोर्ट है मेरा, गार्जियन का रहे चाहे नहीं रहे, ऊपर नीचे रहता है ना, जैसे मैंने बताया कि अपने पेरेंट्स का गवर्नमेंट जॉब का ही रहता है कि गवर्नमेंट जॉब करे। तो मैं सारे भाई बहन को बोला हूँ कि जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, लेकिन उसमें हार्डवर्क करो, उसमें चाहो कि तुम टॉप पे जाओ। अगर उसमें भी फिर एवरेज रहोगे तो फिर लोग तो बोलेंगे ही ना, बिकॉज फिर पढ़ाई में एवरेज रहो नहीं बोलेंगे लोग, लेकिन और फील्ड में अगर एवरेज रहते हो तो बोलेंगे। तो बोलने का मौका ना दो, उसमें कोशिश करो टॉप फील्ड पे रहो। लाइफ एक ही है, एक्सपेरिमेंट करो, जितना चीज एक्सपेरिमेंट करो। थॉमस अल्वा एडिशन ने भी जब बल्ब बनाया था तो उसको भी नहीं पता था कितने टाइम बना। उसे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि बिकॉज उसने 1000 डिफरेंट तरीके अपनाए फिर जाके उसका बना, तो उससे पूछा गया कैसे, तो उन्होंने बताया कि मैंने 1000 डिफरेंट वे देखा, इस वे से बल्ब नहीं बन सकता। तो उसको मैं फेलियर नहीं मानता, उसको मैं सक्सेस लेके चल रहा था। बिकॉज अब 1000 लोग, बिकॉज जो मैं फेल किया हूँ वो 1000 लोग को मैं बता सकता हूँ कि इस वे से बल्ब नहीं बनेगा, इस वे से बल्ब बनेगा। तो बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशन कोट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना जाने कितने बार गिर के, KFC में मैं रास्ते से आ रहा था तो KFC का देख रहा था जी, कुछ दिन पहले मैंने KFC का वीडियोस के थ्रू देखा कि वो बंदा जो 55-60 ईयर में सक्सेस कर सकता है। तो सक्सेस का कोई एज नहीं होता है, कोई लिमिट नहीं होती, एंड कोई ये नहीं रहता कि आप अच्छा 1000 बार फेल हो क्यों हो, आप आउट ऑफ नहीं, आप बस जब सक्सेस कर गए तब आप जान गए। शायद मैं पहले बहुत सारे सोशल वर्क किया, लोगों को नहीं दिखा, लोगों ने मेरे को ऐसा डिमोटिवेट किया कि क्या कर रहा है, पहले खुद का कर ले जो भी चीज़ है। कहते हैं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। और वैसे ही समय ने आपको तलाशा और आपने अपनी खोज की है। साकेत, आज आप रेडियो पंजाब के साथ जुड़े हैं, आप मेरे साथ यानी आरजे निहार के साथ बात कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? जैसे मैंने बताया कि रेडियो के साथ एंड अमित सर के साथ मेरी हमारी पहले से ही बॉन्डिंग है। जब भी मैं कुछ अच्छा करूं, एक फैमिली का तो मेरे को मैसेज कॉल फ्रेंड का आता ही है, उसके साथ अमित सर का हमेशा रहता है। कुछ भी चीज़, कुछ अच्छा किया जो भी चीज़ें, एंड इनका पहला ही जैसा ही कुछ मैं अच्छा किया बुरा किया, टाइम हमेशा साकेत एक बार इंटरव्यू के लिए आ जाना। बोला सर इतना बड़ा नहीं हुआ, अरे कोई बात नहीं आप आ जाना, जो काम कर रहे हो आप स्पेशल है। तो हमेशा अमित सर का एंड जैसे रेडियो पंजाब 19.0 का सपोर्ट रहा है। और एक अच्छी भी चीज़ लगती है टू बी ऑनेस्ट, देखो हर कोई अप्रिशिएशन थोड़ा अच्छी लगती है टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ, बिकॉज ये मेरे को आज मैं यहाँ से जाऊँगा ना तो मैं अलग बूस्टअप होकर जाऊँगा, जो कि मेरे को 1 साल तक अब एनर्जी रहेगी, 6 महीने तक एनर्जी रहेगा। बिकॉज एक तो लालच नहीं बोल सकते, लेकिन मैं थोड़ा ना अप्रिशिएशन का लगता है कि कहीं से अगर अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज इसमें मेरी कोई सैलरी नहीं है, कोई पैकेज नहीं है, तो मेरी इसी यही मेरे लिए दौलत है। अगर सर अमित सर करेंगे, अब मेरा प्रमोशन होगा, पोस्ट सब जगह डाला जाएगा, इसके वजह से 100 लोग और जानेंगे एंड 100 लोगों तक और मेरा बात रीच आउट होगा। जैसे मैंने डिफरेंट चीज़ें बताया कि बर्थडे में पहले सब फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते सब कुछ, लेकिन अब मेरे को देख के 4 लोग इंस्पायर होकर नहीं चलो बर्थडे के दिन कुछ सोशल सर्विस भी करना है, किसी को राशन डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बच्चे के बीच में केक काटें, उनको कुछ उनके लिए किया। जैसे रिसेंट में मेरा बर्थडे आया, 1 अगस्त को मेरा बर्थडे था, तो मैं अब जो चीज़ें चेंज कर चुका हूँ कि अपने फ्रेंड्स भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, फैमिली भी है, लेकिन साथ साथ मैं जो सोशल वर्क में जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, जो बच्चे हमारे NGOs में, उनके लिए मैंने डोमिनोज से पिज्ज़ा वगैरह किया। उसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। 1 अगस्त को बर्थडे था, मुझे पता नहीं था डोमिनोज वाले 11 बजे खोलते हैं शॉप, तो मेरा प्लानिंग था कि मंदिर जाने के बाद बच्चों के बीच में केक कटिंग करूंगा एंड उनके लिए डोमिनोज का पिज्जा लाऊंगा। सो मैंने 10:30 में डोमिनोज से सोचा कर लूँ, अपन 20 मिनट में आ जाएगा, बच्चे गरम गरम खा लेंगे। तो मैं देख रहा हूँ खुला ही नहीं हुआ है, अब मैं करूँ कहाँ से करूँ, बिकॉज डोमिनोज थोड़ा अच्छा लगता है, ब्रांड भी अच्छी है, तो मुझे लगा ये बर्थडे है तो अच्छी जगह से बच्चों को खिलाऊं, जैसे समोसे तो सब लोग खिलाते हैं, कुछ क्यों ना स्पेशल खिलाना चाहिए। आई डोंट नो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम पिज्जा खा रहे हैं, मैं ऐसा रिलेट कर रहा था, मतलब ऐसा तो अब मेरे को करना है चीज़ों में। दोस्त ने सजेस्ट किया क्या कर रहा है, समोसे वगैरह मिठाई कर देते, बोला नहीं यार ये लोग तो सब लोग करते हैं, मेरे को पिज्जा ही करना है, वो भी अच्छे वाले है ना ऐसा। सो मैंने डोमिनोज को कॉल किया, बताया कि नहीं 11 बजे तक खुलेंगे। और बच्चे का जो टाइमिंग रहती है स्टडीज जो हम बच्चे को पढ़ाते हैं 10 से 11 की रहती है, बिकॉज उसी में पेरेंट्स उनके दूसरे के घर में काम करने जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स 7 ईयर्स ऐसे रहते हैं। तो उनके जब पेरेंट्स आ गए 11 बजे लेने, अब मैं डोमिनोज गया कि बिकॉज अब पेरेंट्स आ गए, उनको डिफरेंट जगह रहता है काम करना, बच्चों को लेके जाना है। मैंने रिक्वेस्ट किया कि बस 15-20 मिनट और रुक जाइए दीदी लोग, ऐसा रिक्वेस्ट करके, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि अगले दिन करूँगा वो मज़ा नहीं है जो मैं बर्थडे के दिन वैसा नहीं, मिस हो रहा है कुछ चीज़ें। मैं डोमिनोज वाले पास गया, वहाँ के फिर मैनेजर पास मिला कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो कितने पिज्जा चाहिए, तो मैंने बोला 60 पिज्जा चाहिए, 60। तो सर 60 बनाने में तो ऑब्वियस ही बात है, 2 आप बोलोगे तो 20 मिनट 15 मिनट लगते हैं, 60 बनाने तो टाइम लगेगा। 4 वर्कर थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया सर देखो आप मेरे बर्थडे है, मेरे से एक्स्ट्रा पेमेंट ले लो आप जो भी है, लेकिन मेरे को बस जितना मतलब प्रायर बना सकते हो। सो मेरे को लगता है ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में पहला बार ऐसा हुआ कि 15 मिनट में मेरे को 60 पिज्जा बना के दिया। पता है कैसे किया? 4 वर्कर तो उनके थे, 3 वर्कर, 4 वर्कर बगल वाले सेक्टर से उन्होंने बुलाया अर्जेंट बेस पे कि आप आओ, 4-4 8 वर्कर हो गए, इतना मतलब फास्टली उन्होंने काम किया। तो
एक आप अगर अच्छा काम करो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लोग मिल जाएंगे। अदरवाइज 15 मिनट 2 पिज्जा लेने में भी हमें लगते हैं, isn't it? और उन्होंने 15 से 20 मिनट में मुझको 60 पिज्जा दिया, 10 पिज्जा अलग से एक्स्ट्रा दिया कि आप अच्छा काम कर रहे हो। साकेत, रेडियो पंजाब के साथ जुड़े हैं आप आज, और आरजे निहार के साथ मिलकर कैसा लग रहा है आपको? टू बी ऑनेस्ट यार, जैसे मैं पहले भी रेडियोस पे जा चुका हूँ, डिफरेंट इंटरव्यू में जा चुका हूँ, बट ये मैं बताना चाहूँगा, जिस टाइप के आपने क्वेश्चन मेरे से पूछे, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, बहुत लोग पूछते हैं जो भी है, लेकिन एक फॉर्मल रहता है कि जर्नी कैसा रहा, क्या किया नहीं किया, जो भी आपके जो क्वेश्चन रहे ना, ऐसा लग रहा है कि मेरे बचपन से लेके अभी तक के जर्नी को सबको सम अप कर दिया। अगर ये मेरा कोई हाफ एन आवर 45 मिनट का इंटरव्यू देख लेगा ना, तो मेरे बारे में पूरा जान जाएगा कि साकेत ने क्या किया। उस टाइप के क्वेश्चन रहे, एंड नहीं रहता एक दिल वाले, दिल से मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे मतलब अच्छे से होमवर्क करके आया। सो उसके लिए मेरे को काफ़ी मतलब अच्छा लगा। सो थैंक यू। साकेत, एक अच्छी सोच की ज़रूरत होती है और दुनिया साथ हो जाती है, भगवान का भी साथ हमेशा रहता है, और वैसे ही आपके साथ भगवान का साथ हमेशा बना रहे, यही मेरी आपके लिए दुआ है, आशाएं हैं कि आप ऐसी लोगों की मदद करते रहें और लोग आपको जानते रहें और आप खुद भी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। हमारा रेडियो पंजाब की टैगलाइन है टशन पंजाबी जशन पंजाबी। आप भी एक बार कह दीजिए कि सुनते रहे रेडियो पंजाब, टशन पंजाबी जशन पंजाबी। सुनते रहिए रेडियो पंजाब, टशन पंजाबी, जशन पंजाबी। ट्यून करो 90.2, ट्यून करो 90.2, ट्यून करो 90.2।